जय श्री महाकाल। मैं परमहंस डॉक्टर अवधेशपुरी, स्वस्तिक पीठ उज्जैन। मैं सर्वप्रथम भगवान महाकाल से आप सभी के स्वस्थ होने की मंगल कामना करता हूँ। आज पृथ्वी दिवस है और पृथ्वी दिवस के अवसर पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे याद आ रही है। वर्तमान में हम कोरोना रूपी महाबीमारी की जिस विभीषिका में जल रहे हैं, जिन संकटों का सामना कर रहे हैं, जिन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उसके पीछे कोई न कोई रहस्य अवश्य है। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि महाराज जी, बीमारी कब तक रहेगी और आखिर इतना विकराल रूप इसका क्यों हो गया। तो एक संत होने के नाते मेरे मन में जो चीज़ें आईं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मनुष्य ने अपने विकास के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए बहुत सारे प्रयास किए और इन प्रयासों में मनुष्य अपने स्वार्थ की अंधी दौड़ में, या कहीं के अपने स्वार्थ के लिए विकास की अंधी दौड़ में इतना आगे चला गया कि वह अपने मूल अस्तित्व को भूल गया। मनुष्य का मूल अस्तित्व है प्रकृति के 5 तत्व: पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि क्षति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इस शरीर को अधम बताया और 5 तत्वों से इसकी निर्मिति हुई, इसका निर्माण हुआ। और वो तत्व वर्तमान समय में एक भौतिक विकासवाद की अंधी दौड़ में हमने कहीं न कहीं भुला दिए, या तो कहिए हमने कहीं न कहीं उन 5 तत्वों की उपेक्षा की। हमारे शरीर में पृथ्वी का योगदान है, हमने पृथ्वी का अपमान किया। हमारे शरीर में जल का योगदान है, हमने जल की अनदेखी की। हमारे शरीर में वायु का योगदान है, हमने वायु की अनदेखी की। हमारे शरीर में आकाश का योगदान है, हमने आकाश की अनदेखी की। और हमारे शरीर में अग्नि का योगदान है, हमने कहीं न कहीं उसके महत्व को नहीं समझा। वर्तमान समय में ये जो ऑक्सीजन का संकट आया है हमारे सामने, इससे कम से कम हमको ये समझ लेना चाहिए कि हमने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया है, इन्हीं 5 को मिला करके प्रकृति बनती है, यही प्रकृति है। हम जल संरक्षण की बात करें, हम वायु को शुद्ध रखने के लिए कुछ प्रयास करें, हम आकाश को शुद्ध रखने के लिए कुछ प्रयास करें। ये सारे जितने भी 5 तत्व हैं, इनको हमने महत्व की दृष्टि से शायद नहीं देखा, इसलिए आज ये संकट हमारे सामने आ रहा है। मैं बार बार कहता रहा हूँ कि इस धरती पर जब तक बड़े बड़े पेड़ नहीं लगेंगे, तब तक ऑक्सीजन का संकट बरकरार रहेगा। पहले बड़े बड़े पेड़ होते थे, हमने सारे पेड़ काटे, हमने जंगलों को विकास की अंधी दौड़ में ख़त्म कर दिया, पहाड़ों को ख़त्म किया। कुल मिलाकर के इस प्रकृति का जो संतुलन था उसको हमने बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। और उसी का परिणाम है कि आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन के लिए पेड़ पौधे, और वो भी बड़े पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है। इसके साथ में जब हम मूक प्राणियों की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमको याद आती है गौ माता की। इस धरती पर गाय ही एक ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन ही लेती है और ऑक्सीजन ही छोड़ती है। सच्चे अर्थों में कहा जाए तो जहाँ एक गौशाला है वो एक ऑक्सीजन प्लांट है। सच्चे अर्थों में कहा जाए तो जहाँ एक त्रिवेणी लगी है, जिसमें बड़ है, पीपल है, नीम है, जहाँ ये 3 पौधे लगे और बड़े हो गए, तो उसे आप एक बहुत बड़ा ऑक्सीजन प्लांट कह सकते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने इनकी अनदेखी की है, गाय दर दर भटक रही है, उसके लिए चारे की व्यवस्था नहीं है, उसके पालने की जो भावना थी वो सब हमारे अंदर से दूर हो चुकी है, क्योंकि दूध सस्ता बिकता है। तो व्यक्ति की जो भौतिकवाद की और उसके लालच की, उसके स्वार्थ की
ये जो अंधी दौड़ है वही कहीं न कहीं उसको परेशान कर रही है। फिर हम दोषारोपण दूसरे लोगों पर खूब करते हैं, एक दूसरे पर। सरकार ने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया। मैं आपको बता दूं कि किसी को नहीं मालूम है कोरोना भी किस स्टेज तक पहुंचेगा। आज भी कोई वैज्ञानिक भी नहीं बता सकता आपको, कोई संत भी नहीं बता सकता, कोई ज्योतिषी भी नहीं बता सकता। और ये जो भविष्यवाणियाँ करते हैं ना, मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का, और उन पर हंसी आती है कि जब कुएं में आग लग जाती है तब आप कुआं खोदते हैं, जब कोई समस्या सामने आ जाती है तो आप भविष्यवाणियाँ करते हैं। फिर भी आपकी भविष्यवाणियाँ कितनी टिकती हैं वो दुनिया जानती है। तो कहने का मतलब ये है कि भविष्यवाणी करने की आवश्यकता नहीं है। इस देश को और दुनिया को बचाने के लिए कुछ अच्छे काम करने की आवश्यकता है। जो लोग अपने आप में बहुत श्रेष्ठ अपने को मानते हैं, समाज सेवी मानते हैं, जनसेवक मानते हैं, जनप्रतिनिधि मानते हैं, उन लोगों को भी चाहिए कि इस समय वो अपने व्यक्तिगत स्तर पर ऑक्सीजन के प्रयास करें। सरकारी स्तर पर तो सरकार की भी एक सीमा है, उसके खजाने की एक सीमा है। हमको चाहिए कि अगर जीवन में हमने कुछ कमाया है तो ऐसे समय पर जब जनता के प्राण संकट में हों तो उस पर हमको निश्चित रूप से लगाना चाहिए। हमारे संतों में भी हम देखते हैं कि महामंडलेश्वर की एक चादर ओढ़ने के लिए 50-50 लाख और 1-1 करोड़ रुपए लोग खर्च कर देते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि वही 1 करोड़ रुपए अगर ऑक्सीजन प्लांट में लगा दिया होता तो मैं समझता हूँ कि 1 करोड़ रुपए में 2 ऑक्सीजन प्लांट चालू किए जा सकते हैं और उससे हजारों हजार लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। ये कितना पवित्र कार्य हो सकता है, कितना पुनीत कार्य हो सकता है। कोई भी बड़े बड़े उद्योगपति पैसा खूब कमाए, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग अभी बाहर आए हैं। मैं चाहता हूं कि वो अन्य लोग जो अभी भी बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, वो कृपया बाहर आएँ और ऑक्सीजन के इस संकट को दूर करने में अपनी भूमिका अदा करें, अपनी भूमिका का निर्वहन करें। तो ऐसी स्थिति में मैं ये चाहूँगा कि हम प्रकृति का सम्मान करें, प्रकृति के इन 5 तत्वों का सम्मान करें। मैं स्पेशली आपको त्रिवेणी जिन 3 पौधों की चर्चा कर रहा हूँ, इस पर स्पेशली मैं आपको एक दिन बताने वाला हूँ। आज मैं सिर्फ इतना कहूँगा, पृथ्वी दिवस है, हमने पृथ्वी का दोहन किया है। कितनी बड़ी मात्रा में उत्खनन हुआ है, सरकार नहीं रोक पाती क्योंकि हमारी ही सोच अच्छी नहीं है। हम ही चाहते हैं कि हमारा बंगला 5 मंजिल का होगा, 10 मंजिल का होगा तो अच्छा होगा हैं। अरे वो आपका बंगला आपके किस काम आ रहा है? आप तो एक कमरे में पड़े घुट रहे हो, आपको तो अपने घर में रहने का नसीब नहीं है आपका। तो ऐसी स्थिति में हमको चाहिए कि हम प्रकृति की रक्षा करें। प्रकृति की रक्षा ही पुरुष की रक्षा है, प्रकृति की रक्षा ही मनुष्य की रक्षा है। और हम मनुष्य मात्र के लिए कुछ शुभ करने का प्रयास करें, कुछ अच्छा करने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से इस मानवता का कल्याण होगा। एक दूसरे पर दोषारोपण करने का समय नहीं है, समय है एक दूसरे का सहयोग करने का। हम शासन का सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें, हम सरकार का सहयोग करें, अच्छी बात है, हम सहयोग करें। केवल एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके हम अपने कर्तव्यों की इतिश्री करने की कोशिश न करें। जो जहाँ है, जिस स्तर पर है, मनुष्य मनुष्य के काम आए, बस यही मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आप सबका शुभ हो, आप सबका मंगल हो।